ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद का जो द्वितीय प्रकरण है वैतथ्य संज्ञक प्रकरण, इस पर विचार आरंभ किया जा चुका है। इसमें स्वप्न मिथ्या है और इस स्वप्न मिथ्यात्व को दृष्टांत बना करके जागृत भी मिथ्या है, यह सिद्ध किया जा रहा है। तो इसमें 7वां श्लोक आ गया था। पूर्व पक्षी ने कहा कि जागृत के पदार्थों में तो सब प्रयोजनता रहती है, प्रयोजन विशिष्ट होते हैं, उनसे किसी अर्थ की सिद्धि होती है। तो बोले सिद्धांती ने कहा नहीं, उसका जो प्रयोजन है स्वप्न में नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे स्वप्न पदार्थों से कोई हानि लाभ जागृत में नहीं होता है, ऐसे ही जागृत के पदार्थों से भी स्वप्न में भी कोई हानि लाभ नहीं होता है। इसलिए सब प्रयोजनता जागृत के पदार्थों को किस जो है स्वप्न में नहीं सिद्ध हो पाती है। इसलिए जागृत और स्वप्न दोनों के ही पदार्थ बिल्कुल समान है। इसलिए आद्यंतवत्व हेतु से सभी के सभी मिथ्या ही है, जागृत पदार्थ भी मिथ्या है, बता दिया गया। यहाँ तक तो हो गया था। अब आगे दृष्टान्तस्य साध्य विकलत्वं शंकित्वा परिहरति। दृष्टांत है स्वप्न, प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्नवत। बोले दृष्टांत जो स्वप्न कहाँ मिथ्या होता है, स्वप्न भी तो सत्य होता है। तो दृष्टांत में साध्य विकलत्व की शंका करके, दृष्टांत में ही साध्य नहीं रह रहा है तो व्याप्ति ही नहीं घट पाएगी। व्याप्ति को घटा करके हेतु पक्ष में रह रहा है, इसलिए साध्य को मानना पड़ेगा। ये अनुमान की शैली यही है। किंतु जब दृष्टांत में ही साध्य जो है न सिद्ध हो पाए तो व्याप्ति ही नहीं घटेगी। फिर किसी हेतु के द्वारा साध्य की सिद्धि पक्ष में नहीं कर पाओगे। तो यहाँ दृष्टांत में साध्य वैकल्य की शंका करके, यानी स्वप्न में मिथ्यात्व नहीं है, पहले स्वप्न में मिथ्यात्व का तो निश्चय हो जाए, तब तो जागृत में मिथ्यात्व का कथन आप कर पाओगे। वहाँ ही स्वप्न में ही मिथ्यात्व सिद्ध नहीं हो पा रहा है, ऐसी शंका पूर्व पक्षी करेगा। शंका का उत्थापन करके फिर परिहार करेंगे सिद्धांती अपूर्वमिति। श्लोक नंबर 8। अपूर्वं स्थानि धर्मो हि यथा स्वर्ग निवासिनां तानयं प्रेक्षते गत्वा यथैवेह सुशिक्षितः। अपूर्वं स्थानि धर्मो हि यथा स्वर्ग निवासिनां तानयं प्रेक्षते गत्वा यथैवेह सुशिक्षितः। अपूर्वम, स्वप्न के पदार्थों में अपूर्वता नवीनता रहती है। जागृत में जो हम देख रहे हैं
ठीक वैसा स्वप्न में नहीं है। जागृत में तो हम जमीन पे चल रहे हैं, लेकिन स्वप्न में कभी आकाश में उड़ते हुए अपने आप को देखते हैं। जहाँ पे पर्वत है वहाँ पे समुद्र दिखाई पड़ता है, जहाँ समुद्र है वहाँ पर्वत दिखाई पड़ेगा। तो स्वप्न में कुछ नवीनता दिख रही है, इसलिए स्वप्न मिथ्या नहीं है, वह सत्य है। ये नवीनता दिख रही ना, तो यहाँ सिद्धांती उत्तर दे रहा नहीं है। जो अपूर्वता है, नवीनता है स्वप्न में, वह स्थानी का धर्म है, दृष्टा का ही धर्म है। हाँ, तो उस स्थानी में, दृष्टा में ही वह अध्यस्त है नवीनता, है ना। तो किसी किसी स्थान का अलग अलग धर्म होता है। जैसे कोई आदमी है, युवक, वह मिलिट्री में भर्ती हो गया तो मिलिट्री वाला कपड़ा पहनेगा, वहाँ रहेगा तो वहाँ का कपड़ा पहनेगा। जज है, काला कोट पहन करके बैठेंगे, निर्णय देंगे। डॉक्टर है, वो सफ़ेद कोट पहन करके बैठता है। डॉक्टर आदि वो ऑपरेशन आदि करेंगे तो सफ़ेद कोट पहने रहते हैं। उस स्थान विशिष्ट का ये धर्म हो गया। स्थान विशिष्ट में जैसे नए नए धर्म आ जाते हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया तो वो जो बोलेगा वो देश में सब जगह उसकी बात मानी जाएगी। तो स्थान वाले का वो धर्म हो गया। इसी तरह से स्वप्न में की जो नवीनता है वो स्थानी को, स्वप्न दृष्टा का धर्म है। स्वप्न दृष्टा में ही संस्कार के माध्यम से, कई संस्कारों का मेलन हो जाने से कुछ नवीनता, नए नए पदार्थ दिखने लगते हैं। कभी जो है सिर कटा हुआ देखेगा, कभी आकाश में उड़ते हुए देखेगा, कभी अग्नि में जल रहा है ऐसा देखेगा। ये नवीनता, संस्कार, कई संस्कारों का मेलन हो जाने से एक नवीनता दिखती है। इतने मात्र से स्वप्न सत्य नहीं हो जाएगा। उदाहरण दे रहे, यथा स्वर्ग निवासी नाम, स्वर्ग के निवासी जो देवता लोग हैं उनका शरीर मनुष्य के शरीर से विलक्षण होता है, तेजस शरीर होता है। उनके शरीर की परछाई नहीं पड़ती, छाया नहीं पड़ती। उनकी आँख जो है हम लोग झपकाते हैं पलक, देवताओं की आँख नहीं झपकती, तेजस शरीर है। इंद्र के 1000 चक्षु है। ब्रह्मा जी का जो है 4 सिर है ना। शिव जी के 5 सिर है। तो उस स्थान का धर्म है, वो स्थान की महिमा है। ऐसे ही दृष्टा का ये धर्म है कि वो स्वप्न में कुछ नवीनता दिखने लगती है। वो नवीनता जो है दृष्टा में ही अध्यस्त है, इसलिए उसको सत्य नहीं माना जा सकता है। यथा स्वर्ग निवासी नाम, जैसे स्वर्ग के निवासी लोगों में कुछ नवीनता देखी जाती है। इंद्र के 1000 चक्षु देखे गए हैं। किसी किसी अन्य देवताओं को तो किसी को 4 हाथ भी है। कार्तिक स्वामी को 6 सिर है। ये नवीनता जो है वो स्वर्ग देवता का, उन देवताओं का अलग अलग धर्म है। तान अयं प्रेक्षते गत्वा, तो दृष्टा जो है जा करके स्वप्न में उन स्वप्न धर्मों को, नवीन धर्मों को देखता है। यथैवेह सुशिक्षित, जैसे इस श्लोक में ही सुशिक्षित पुरुष रास्ता आदि को जान करके, जैसे बता दिया गया बद्रीनाथ चले जाओ, बद्रीनाथ में वहाँ पे नीलकंठ पर्वत है, अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ भगवान का मंदिर है। उस मंदिर में जो है बहुत सुंदर दिव्य मूर्ति है भगवान की, उसको देख लेना, दर्शन कर लेना, प्रसाद चढ़ा देना। तो ये सब सुन करके गया और जैसा सुना था वैसे ही वहाँ देखता है, सुशिक्षित। इसी तरह से यह जो स्वप्न का दृष्टा है, दृष्टा वहाँ स्वप्न में जा कर के उन नए नए पदार्थों को देखता है संस्कारों के माध्यम से। इतने मात्र से ही, थोड़ी नवीनता दिख जाने से ही स्वप्न को सत्य नहीं कहा जा सकता है। वह भी मिथ्या ही है, दृष्टा में अध्यस्त है, दृष्टा का ही धर्म है, दृष्टा में ही कल्पित है। अब जैसे काला कोट पहन लिए तो आदमी थोड़ी बदल गया। पद को लेकर के काला कोट पहन लिए, सफ़ेद कोट पहन लिए, पुलिस में भर्ती हो गए तो उस प्रकार का ड्रेस पहन लिए।
तो इसलिए वो उस पद को लेकर के ऐसा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वस्तु बदल जाएगी। तो ये स्वप्न भी कल्पित ही है, थोड़ी नवीनता आ जाने से उसको सत्य नहीं कहा जा सकता। देख लीजिए टीका में, यथा स्वर्ग निवसन शीला नाम इंद्रादि नाम। स्वप्न है स्वर्ग में निवास करने के स्वभाव वाले इंद्रादि, तो उनमें सहस्राक्षत्वादि धर्मस, इंद्र को 1000 नेत्र है, एक दो नहीं 1000 आंखें हैं इंद्र की। वो देखते रहते हैं, कोई दैत्य आदि आ तो नहीं रहे हैं युद्ध करने के लिए, 1000 आंखों से देखते रहते हैं। सहस्राक्षत्व इंद्र आदि से वज्र हस्तत्व, हाथ में वज्र है, ये उनका धर्म है इंद्र का। तथा यदिदम अपूर्वम स्वप्न दर्शनम मन्यसे, इसी तरह से जो आप स्वप्न दर्शन को नया मानते हो, अपूर्व मानते हो, नई नवीनता कुछ दिखाई पड़ती है, कुछ नवीनता को लेकर के ही स्वप्न सत्य नहीं हो जाएगा। तदपि वह जो अपूर्व दर्शन है, स्थानिनः स्वप्न स्थानवतो द्रष्टुरेव धर्म, स्वप्न स्थान वाले दृष्टा का ही धर्म है, दृष्टा में ही कल्पित है, संस्कारों के माध्यम से दिख रहा है। तेन दृष्टत्वा तस्य मिथ्यात्व सिद्धि, इसलिए पहले से ही दृष्टत्व और पहले से ही देखा जा चुका है, इसलिए संस्कारों के माध्यम से दिख रहा है, इसलिए दृश्यत्व हेतु वहाँ रहेगा, मिथ्यात्व की सिद्धि हो रही है। इसलिए अभी अपूर्वता होने मात्र से सत्य नहीं कह सकते। कथम तेनैव दृष्टत्वम तत्राह तान अयं प्रेक्षते गत्वा, वह दृष्टा वहाँ जा कर के स्वप्न के पदार्थों को देखता है। यथैव यह सुशिक्षिता, इसका आगे दे रहे टीका, यथैव यह व्यवहार भूमौ, व्यवहार भूमि में कोई जो है पुरुष व्यवहार काल में सुशिक्षित, सुशिक्षित देशांतर प्राप्तिर मार्गस, देखो 2 बार लेना, सुशिक्षित एक बार सुशिक्षित लिखा है लेकिन 2 बार होगा। सुशिक्षित सुशिक्षित देशांतर प्राप्ति मार्गस, एक बार सुशिक्षित तो ऊपर का ले लिए, और उसका अर्थ क्या है, सुशिक्षित देशांतर प्राप्ति मार्गस, एक बार लिखना पड़ेगा। व्यवहार यथा यह व्यवहार भूमौ सुशिक्षित, यानी सुशिक्षित देशांतर प्राप्ति मार्गस। सुशिक्षित का ही क्या अर्थ हो गया, सुशिक्षित देशांतर प्राप्ति मार्गस। सुशिक्षित है मतलब देशांतर प्राप्ति मार्ग को जो जानता है, सुन के रखा है ऐसे ऐसे जाएंगे तो वहां पहुंच जाएंगे, तो वह सुशिक्षित पुरुष तेन मार्गेण देशांतरम गत्वा, उस मार्ग से देशांतर को जा करके तत्रत्यान पदार्थान वीक्षते, उस देशांतरस्थ पदार्थों को देख लेता है। तथा यं स्वप्न दृष्टा, ठीक इसी तरह से स्वप्न दृष्टा स्वप्नगतान पदार्थान यथोक्त प्रकारान प्रतिपद्यते, स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ है जो कि रज्जु सर्प आदि के समान ही है, उनको देख लेता है। ततश्च, इसीलिए वह नाड़ी में जाकर के देखा है। ततश्च स्वप्नस्य स्थानी धर्मत्वात्, स्थानी का धर्म, दृष्टा का धर्म है स्वप्न, नाड़ियों में ही दिख रहा है, इसलिए रज्जु सर्पादिवद मिथ्यात्वम, रज्जु सर्पादि के समान वह मिथ्या है। ये नहीं कि कोई नया नवीनता दिख रही इसलिए सत्य है। थोड़ी नवीनता आ जाने से कुछ उसमें कोई, जैसे कोई वस्तु चमक में थोड़ी सी आ गई तो क्या आदमी बदल गया, कोई बदल नहीं। नया कपड़ा पहन लेने से आदमी अलग हो गया क्या, आदमी वही का वही है, कपड़ा थोड़ा सा नया पहन लिया, तो यही वैसी तरह से यहाँ मिथ्यात्व ही सिद्ध होगा। सब श्लोक व्यावर्त्याम आशंकाम उपन्यस्यति, श्लोक के द्वारा जिस आशंका की व्यावृत्ति की जाएगी उस आशंका का उपन्यास कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं स्वप्नेति। भाष्य में देखिए, स्वप्न जागृत भेदयो समत्वात्, स्वप्न और जागृत के जो भेद यानी पदार्थ, भेद का अर्थ पदार्थ कैसे होगा,
कल बता दिया था। भिद्यन्ते इति भेदाः पदार्था, परस्पर एक दूसरे से भिन्न भिन्न है ना। भिद्यन्ते इति भेदाः पदार्था, जो एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। तो स्वप्न और जागृत के जो भिन्न भिन्न पदार्थ है, इनमें समत्वात्, समता है, आद्यंतवत्व, उत्पत्तिमान है, विनाश वाले भी है, विनाशशील भी है। तीन चीज को लेकर के समता होने से जागृत वेदानाम असत्वम इति यदुक्तम, जागृत के पदार्थ मिथ्या है, स्वप्न के समान है जो कहा गया। पूर्व पक्षी कह रहा है तद असत, वह आपका कथन जो है ठीक नहीं है। टीका में समत्वम, समत्व क्या है जागृत और स्वप्न के पदार्थों में? आद्यंतवत्वादि, आद्यंतवत्व है, दृश्यत्व है, उचित देश काल शून्यत्व है, और भी बहुत से हेतु, परिच्छिन्नत्व है, जड़त्व है, बहुत से हेतु को आप कर सकते हो। अनुमान सिद्धस्य अर्थस्य अनुमान दोषोक्तिम अंतरेण असत्वम अयुक्तम। सिद्धांती कह रहे कैसी बात कर रहे भाई, थोड़ी भाषा को सुधार लो। ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा कहने से क्या मतलब? अनुमान में दोष दिखाओ तब हम आपकी बात को मान लें। अब यहाँ सिद्ध कर रहा है क्या? प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्नवत्, ऐसा कैसे होगा? अरे ऐसा कैसे होगा, ऐसा थोड़ी बोला जाएगा। ये बताओ अनुमान में दोष क्या है? ऐसा कैसे होगा बोलने से काम नहीं चलेगा। पर्वतो वह्निमान धूमान, बोले कहाँ से पर्वत में आएगी? पर्वत में कहाँ से आएगी? पर्वत में वह्नि कहाँ? कौन वहाँ ऊपर इतना ऊपर लेके जाएगा? तो ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा, वो तरीका नहीं है। तरीका ये है कि आप उस अनुमान में दोष दिखाइए। अनुमान में क्या दोष है ये बताओ। यही सिद्धांती देखो उत्तर कर दे रहा है। अनुमान सिद्धस्य अर्थस्य अनुमान दोषोक्तिम अंतरेण असत्वम अयुक्तम। अनुमान से सिद्ध जो अर्थ है, अनुमान में दोष कथन के बिना असत्य कहना, जिस सिद्ध अर्थ को सिद्ध किया गया नहीं हो सकता है, ये कहना ठीक नहीं है, अयुक्त है। यदि पृच्छति कस्मात्, क्यों भाई? पदार्थों में मिथ्यात्व हम सिद्ध किए अनुमान से, आप कह रहे नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? कारण तो बताओ। हमारे अनुमान में दोष क्या है पहले ये तो दिखा दो। तो कस्मात्, तब पूर्व पक्षी कह रहा है टीका में, दृष्टा दूषयन व्याप्ति भूमिम दूषयन व्याप्ति भंगम दोषमाह। व्याप्ति भूमि को दूषित करता हो। व्याप्ति भूमि मतलब जो दृष्टांत, व्याप्ति ग्रह स्थल दृष्टांत। बोले आपका दृष्टांत ठीक नहीं है। आपका जो दृष्टांत है वहां पे व्याप्ति नहीं घट रही है, यानी आपका हेतु व्यभिचारी हो गया। हेत्वाभास कितने हैं? 5 प्रकार के हेत्वाभास। सव्यभिचार, सत्प्रतिपक्ष, विरुद्ध, असिद्ध और बाधित। तो इसमें पहला है सब व्यभिचार। व्यभिचार विशिष्ट जो है, व्यभिचारी हेतु, व्यभिचारी हेतु होता है। व्यभिचार विशिष्ट हेतु वह सत प्रतिपक्ष होता है। तो आपका जो हेतु है दृष्टांत में उसकी व्याप्ति नहीं सिद्ध हो पाएगी, व्यभिचार हो रहा है ना। हेतु में दृश्यत्व तो है, हेतु दृश्यत्व है। प्रपंच में, स्वप्न में दृश्यत्व है, लेकिन मिथ्यात्व नहीं है क्योंकि नवीनता है। यही देखो कह रहा है। तो व्याप्ति भूमिम दूषयन, व्याप्ति की भूमि दृष्टांत को दूषित करता हुआ व्याप्ति भंगम दोषमः, व्याप्ति भंग रूपी दोष है। यानी आपका हेतु व्यभिचारी है, व्यभिचार कर गया साध्य का। हेतु रह रहा है, साध्य नहीं रह रहा है, साध्या भाव स्थल में रह गया, यानी आपका हेतु व्यभिचारी है। इस दोष को दिखा रहा है। दृष्टांतस्य असिद्धत्वा, दृष्टांत ही सिद्ध नहीं हो रहा है, दृष्टांत में व्याप्ति नहीं घट पा रही है। टीका में
असिद्धत्वं प्रश्न पूर्वकं विशदयति। असिद्ध दृष्टांत असिद्ध है, इसको प्रश्न पूर्वक स्पष्ट कर रहे। कथम इत्यादि न, कथम कैसे दृष्टांत असिद्ध है, दृष्टांत असिद्ध ऐसा कैसे कह रहे हो? तो बोल रहे हैं नहीं जागृत दृष्टा एव एते भेदा स्वप्ने दृश्यन्ते। जागृत में देखे गए ही पदार्थ स्वप्न में दिखाई पड़ते, ऐसा नहीं कहा जा सकता। स्वप्न में नवीनता है, अपूर्व दर्शन है। किंतर ही, फिर क्या है? अपूर्वम स्वप्ने पश्यति, स्वप्न में कुछ नवीन पदार्थों को देखता है। क्या देखता है? चतुर्दंतम गजम आरूढ़म अष्टभुजम आत्मानं मन्यते। 4 दांत वाले हाथी के ऊपर चढ़ा हुआ है। जागृत में तो 2 दांत वाले हाथी दिखते हैं, और स्वप्न में देख रहा है 4 दांत निकले हुए हैं, ऐसे हाथी के ऊपर चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर बैठ गया है। अष्टभुजम, और उसकी 8 हाथे हैं। जो बैठने वाले को 8 हाथ है, 8 हाथ निकले हुए हैं। अपने को ऐसा मान लेता है, देखता है। इस तरह की नवीनता। अन्यदपि एवं प्रकारम अपूर्वं पश्यति स्वप्ने। स्वप्न में ऐसे ही कुछ और भी नए नए पदार्थों को देखता है, जो कि जागृत में कभी देखा ही नहीं है। क्या है अन्यद? अन्यदपि टीका में दे दिए त्रिनेत्रत्व आदि, 3 नेत्र देखता है, या कभी कभी सिर से रहित अपने आप को देखता है, कभी कुछ देख लेता है, अपने को घायल देख लेता है, पानी में डूबता हुआ देख लेता है। तो नवीन चीजों को देख रहा है, इसलिए जागृत वाला ही पदार्थ स्वप्न में दिख रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। नवीन है वो, इसलिए उसको मिथ्या आप नहीं बोल सकते। दृष्टांत से साध्य विकलत्वे सिद्धे। दृष्टांत में साध्य वैकल्य सिद्ध हो गया, साध्य नहीं रह रहा है दृष्टांत में, हेतु भले रह रहा है। ले प्रागुक्तानुमानानुपत्ति ही, पूर्व में जो अनुमान दिया गया कि प्रपंचो मिथ्या आद्यंतवत्वात् स्वप्नवत् रज्जु सर्पवत्, अनुमान अनुपन्न है। इति फलितमा तस्माद् इति, भाष्य में तस्माद् तन न अन्येन असता समम इति सदैव। रज्जु भुजंग आदि के समान नहीं है स्वप्न के पदार्थ, वहां नवीन पदार्थ है। रज्जु भुजंग में तो भुजंग को दूसरी जगह देखा है, उसके संस्कार से यहाँ सादृश्य आदि दोषों के कारण भुजंग जैसा उसका ज्ञान हो रहा है, इसलिए वो मिथ्या है। लेकिन स्वप्न में ऐसा नहीं देखता, वो जागृत से भिन्न पदार्थ दिखाई पड़ते हैं। इसलिए सद इति सदैव, इसलिए सद ही है स्वप्न के पदार्थ। तो दृष्टांतो असिद्ध, इसलिए दृष्टांत असिद्ध है। तस्मात् स्वप्नवत् जागरितस्य सत्वम इति अयुक्तम। स्वप्न के समान ही जागृत असत है, ये जो आपने कहा है वह अयुक्त है, आपकी बात ठीक नहीं है, गलत है। इस तरह से पूर्व पक्षी ने कहा तो सिद्धांति कहा तन न, ऐसा मत बोलो भाई। दृष्टांता सिद्धिं दूषयन अनुमानम साधयति। पूर्व पक्षी ने दृष्टांत की असिद्धि दिखाई, सिद्धांति कह रहे हैं दृष्टांत सिद्ध है। दृष्टांत असिद्धि का में दोष दूषित करता हुआ अनुमान को सिद्ध करे, तन ऐसा मत बोलो, दृष्टांत तो सिद्ध ही है। स्वप्ने दृष्टं अपूर्वं यन्मन्यसे तन्न स्वतः सिद्धम। स्वप्न में देखा गया जो नवीन पदार्थ आप मान रहे हो कि नई नई चीजें वहां दिखाई पड़ती है, वह स्वतः सिद्ध नहीं है। किमतर ही, फिर क्या है? अपूर्व स्थानी धर्मो ही स्थानिनो द्रष्टुरेव स्वप्न स्थानवतो धर्म। जो स्थानीय अपूर्व स्थानी, अपूर्वम स्थानी धर्म, अपूर्वम था ना, अपूर्वम स्थानी धर्मो ही। तो स्थानी जो दृष्टा है, जो स्वप्न स्थान वाला, स्वप्न स्थान वतो, पाठ सुधार लिया करो भाई। स्वप्न स्थान वतो, स्वप्न स्थान वाला जो स्थानीय दृष्टा है उसका धर्म है स्वप्न, स्वतः सिद्ध नहीं है स्वप्न के पदार्थ। टीका में देख लीजिए।
तत्किम स्वतः सिद्धं परतो वा, ये जो नए नए पदार्थ स्वप्न में दिख रहे हैं स्वतः सिद्ध है कि अन्य के द्वारा सिद्ध है? अगर कहोगे कि स्वतः सिद्ध है, बोले नाद्यः, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जड़स्य तदा योगात्, कोई भी जड़ पदार्थ स्वतः सिद्ध नहीं होता है। चेतन के बिना जड़ की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए जड़स्य तदा योगात् इति इत्याह न तत् स्वतः सिद्धम, वह स्वतः सिद्ध नहीं है। द्वितीय, अगर परतः सिद्ध है, अन्य के द्वारा सिद्ध हो रहा है, मतलब स्वतः उसकी सत्ता नहीं है, तो द्वितीय तन मिथ्यात्वम, वो मिथ्या हो गया। इत्यभिप्रेत्य प्रश्न पूर्वकम आद्य पादम अवतारयति, इसी अभिप्राय से, इसी बात को ध्यान में रख करके आद्य पाद का अवतरण कर रहे, आरंभ कर रहे। किंग तरही, फिर क्या है? स्वतः सिद्ध नहीं तो क्या है? बोले वो स्थानी का धर्म है, दृष्टा का धर्म है, दृष्टा में ही स्वप्न दिखाई पड़ रहा है, स्वतः सिद्ध नहीं स्वप्न के पदार्थ, इसलिए परतः सिद्ध होने से मिथ्याई है। तदगतानि अक्षराणि व्याकरोति, प्रथम पाद में जो अक्षर आए हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं। स्थानी जो दृष्टा है, स्वप्न स्थान वाला, उसका धर्म है स्वप्न के पदार्थ। अपूर्व टीका में अपूर्व स्वप्न दर्शन से स्थानीय धर्मत्वम दृष्टांतेन साधयति, अपूर्व जो स्वप्न दर्शन है वो स्थानीय का धर्म होता है, इस बात को दृष्टांत से सिद्ध करे। यथा स्वर्ग निवासीनाम इंद्रादीनाम सहस्राक्षत्वादि, स्वर्ग के निवासी जो इंद्रादि है, तो वहाँ उस पद की ऐसी महिमा है कि उस पद को प्राप्त करते ही शरीर जो है 1000 आंखें हो जाएगी, वैसा शरीर मिल जाएगा, 1000 नेत्र। तथा स्वप्न दृशो अपूर्वो यम धर्म, इसी तरह से स्वप्न दृष्टा जो स्थानीय है उसका एक नवीन धर्म है, उसी में यह नए नए स्वप्न पदार्थ दिखते हैं संस्कारों के माध्यम से। टीका में अपूर्व दर्शनम स्वप्न दृष्टि धर्मोपि चैतन्यवत किम न स्यात्, चलो हम मान लिए कि अपूर्व जो दर्शन है स्वप्न दृष्टा का धर्म है, तो भी चैतन्य जैसे स्वप्न दृष्टा का धर्म है वह सत्य होता है, या अपूर्व दर्शन भी सत्य क्यों नहीं हो जाता? इसको भी सत्य मान लो। इत्याशंक्य बाधोपलब्धिर्मयवम, ऐसी आशंका होने करे, देखिए भाई चैतन्य रूपता का तो कभी बाध नहीं होता है, इसलिए उसको सत्य मानना पड़ेगा। लेकिन जो अपूर्व दर्शन है स्वप्न के पदार्थों का, उसकी बाध जागते ही उसका बाध हो गया, अरे नहीं था, कुछ नहीं था, जागते ही बोल दिया कुछ नहीं था, देखा तो बहुत लेकिन कुछ है ही नहीं। तो बाध की उपलब्धि होने से मयवम, ऐसा मत कहो कि वह चैतन्य के समान सत्य हो जाएगी, त्या न स्वतः, भाष्य में दे रहे, न स्वतः सिद्धो द्रष्टु स्वरूपवत, दृष्टा का स्वरूप जैसे स्वतः सिद्ध है उसका बाध नहीं होता है, स्वप्न के पदार्थ ऐसे स्वतः सिद्ध नहीं है, स्वप्न के पदार्थों का बाध होता है, इसीलिए उन्हें सत्य नहीं कहा जा सकता। टीका में उत्तरार्धं विभजते तान अयम इत्यादिना, तान इत्यादिना, भाष्य में देखिए, तान एवं प्रकारान अपूर्वान स्वचित्त विकल्पान अयं स्थानी स्वप्न दृक् स्वप्न स्थानम गत्वा प्रेक्षते, इस प्रकार के अपने ही चित्त की कल्पना रूपी पदार्थों को या स्थानीय जो स्वप्न दृक् है, स्वप्न दृष्टा है, स्वप्न स्थान में जा करके देखता है, वहाँ जा करके देखा। टीका में देखिए, तस्मात् आगे आएगा, नहीं पहले एक पंक्ति और भाष्य में देख लीजिए। यथैव यह लोके सुशिक्षितः, यहाँ भी वही है, पहले जैसा था ना, यहाँ भी 2 बार सुशिक्षित करना पड़ेगा। यथैव यह लोके सुशिक्षितः सुशिक्षित देशांतर मार्गस, जैसे इस श्लोक में सुशिक्षित पुरुष यानी सुशिक्षित देशांतर मार्ग वाला जो पुरुष है, तेन मार्गेण देशांतरम गत्वा, उस मार्ग से देशांतर को जा करके तान पदार्थान पश्यति,
उन पदार्थों को देख लेता है। तद्वत, ठीक इसी तरह से स्वप्न दृष्टा भी स्वप्न में जा करके उन स्वप्न के पदार्थों को देख लेता है। अब टीका में देख लीजिए। अपूर्वाणां स्वप्न दृश्यानां स्थानीय धर्मत्वेपि किम आयातम। अपूर्व जो स्वप्न के दृश्य है, स्थानीय के धर्म है, ठीक है मान लिए, लेकिन उससे क्या मिला? इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर करे तस्माद इति वाष्णी। तस्माद यथा स्थानीय धर्माणां रज्जु सर्प मृग तृष्णिकादीनाम असत्वम। इसलिए जैसे स्थानीय के धर्म है, रज्जु सर्प है, मृग तृष्णिका है, इसी तरह से सुक्ति रजत है, ये सब जैसे मिथ्या है, तथा स्वप्न दृश्यानाम अपूर्वाणाम स्थानीय धर्मत्वमेव। इसी तरह से स्वप्न के दृश्य जो है वह स्थानीय के ही धर्म है, दृष्टा के ही धर्म है। तो जैसे रज्जु में सर्प कल्पित है, सर्प रज्जु का धर्म है, वह मिथ्या है। ऐसे ही स्थानीय चैतन्य का धर्म है स्वप्न, दृष्टा में ही कल्पित हो रहा है, इसलिए वह मिथ्या है। तथा स्वप्न दृश्यानाम अपूर्वाणाम स्थानीय धर्मत्वमेव इति असत्यम, इसलिए वह मिथ्या है। अतो न स्वप्न दृष्टान्तस्य असिद्धत्वम, इसलिए स्वप्न का दृष्टांत असिद्ध है, यह बात नहीं कही जा सकती। टीका में देख लीजिए। स्वप्न दृष्टांत से साध्य विकलत्वा भावं निगमयति। स्वप्न दृष्टांत जो है साध्य विकल नहीं है, साध्य से युक्त है। स्वप्न दृष्टांत में भी साध्य रहता है, इस बात का निगमन कर रहे। अतो न, तो पूरा हो गया ना। अतो न स्वप्न दृष्टांत से सिद्धत्व, इसलिए स्वप्न का दृष्टांत सिद्ध असिद्ध नहीं है, सिद्ध हो गया। टीका में देखिए। पूर्वस्य अपूर्वस्य वा स्वप्न दर्शनस्य स्वप्न दृष्टि धर्मत्वेन तदविद्या विलसितत्वात्। देखो, पूर्व पहले देखा है चाहे नहीं देखा है, कई बार ऐसा देखता है जो पहले इस जन्म में तो नहीं देखता, उस चीज को भी देख लेता है। इस जन्म में अपना सिर कटा हुआ नहीं देखे हो तो भी देख तो रहे हैं स्वप्न में। तो पहले पूर्व में देखा हो चाहे ना देखा हो, लेकिन वो स्वप्न दर्शन मिथ्या ही है, क्योंकि स्वप्न दृष्टा का धर्म है तद अविद्या विलसितत्वात्। स्वप्न दृष्टा की अविद्या का विलास कार्य है वह। जैसे अविद्या से रज्जु सर्प रूप में दिख रही है, इसी तरह से व्यावहारिक अविद्या से व्यावहारिक रूप को नहीं जान करके प्रातिभाषिक रूप को देख रहा है, इसलिए वह मिथ्या है। इसलिए दृष्टांते साध्य संप्रतिपत्तेस, दृष्टांत में साध्य की सिद्धि हो जाने से तथैव जागृत, तो तथैव मतलब स्वप्नवदेव जागृत भेदानां मिथ्यात्वम युक्तम इत्यर्थ। स्वप्न के समान ही जागृत के पदार्थों में भी मिथ्यात्व मानना युक्त ही है, ठीक ही है, गलत नहीं है। इस तरह से 8वां श्लोक तो पूरा हो गया। टीका में जागृत दृश्यानां मिथ्यात्वम, जागृत पदार्थों में मिथ्यात्व है। तेषु सद असद विभाग प्रतिभान विरुद्धम, जागृत पदार्थों में मिथ्यात्व का भान हो रहा है, आप कह रहे हो जागृत पदार्थ दृश्य में भी मिथ्यात्व है, ये तो सद असद विभाग प्रतिभान के विरुद्ध है। अगर जागृत के पदार्थ सभी मिथ्या है, उसमें सत्य और मिथ्या दो भेद क्यों होता है? जागृत के पदार्थ अगर सब मिथ्या ही है तो सत्य और असत्य भेद कैसे मालूम पड़ता है? रज्जु सर्प को तो मिथ्या कहते हैं, और जो हम जल आदि पीते हैं, पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, उसको तो सत्य मानते हैं। इसलिए कई जगह भी आता है ना, भाई एक ही अद्वितीय परमात्मा है, तो फिर ये शत्रु मित्र वाला भेद कहाँ से आया? भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, हे देवता लोग हम अपने कानों से अच्छा ही सुने। अरे भाई, जब एक अद्वैत तत्व है, एक ही तत्व है, तो अच्छा बुरा क्या चीज है ये बताओ? जब सब मिथ्या ही है तो अच्छा बुरा क्या हो गया? भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा बोल रहे हो, तो अच्छा बुरा वाला भेद ही नहीं हो तो भद्रा भद्र विभाग कहाँ से बनेगा? तो सिद्धांती उत्तर देता, देखो भाई, मिथ्या में भी भेद मालूम पड़ता है।
स्वप्न के पदार्थ सभी मिथ्या है, तो भी किसी को ग्रहण करता है कि वहाँ भी कोई शत्रु रहता है, कोई मित्र रहता है, मित्र से बात करता है, शत्रु से दूर रहता है। मिथ्या तो रज्जु सर्प भी है और मिथ्या सुक्ति रजत भी है, लेकिन सर्प से दूर भागेगा और सुक्ति रजत के पास में जाएगा। अंतर हुआ कि नहीं हुआ? भद्रा भद्र विभाग हुआ कि नहीं? मिथ्या में भी भद्रा भद्र विभाग है। दूर से चमक रही है कांच, जोर से, अरे कुछ है क्या? आशा में व्यक्ति चले गया। आशा में जो है बहुत मेहनत कर बैठता है, कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा। तो यही बात है, सब मिथ्या होने पर भी भद्रा भद्र विभाग बन जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पूर्व पक्षी कह रहा है कि अगर जागृत भी मिथ्या है तो सद असद विभाग का भान क्यों होता है? यह सत्य है, यह मिथ्या है। रज्जु सर्प मिथ्या है, नदी का जल, गंगा जी का जल सत्य है। अगर जागृत दृश्य पूरा मिथ्या है तो फिर ये सद असद विभाग का भान क्यों हो रहा है? इस विभाग के प्रतिभान से विरुद्ध हो रहा है जागृत का मिथ्यात्व। अगर मिथ्या ही होता तो विभाग कहां से बना? इत्याशंका, इसी आशंका होने पे कह रहे नहीं, स्वप्न में भी तो सत्य मिथ्या पदार्थ मालूम पड़ते हैं, लेकिन जागने पर सब के सब मिथ्या ही मालूम पड़े। स्वप्न में भी कोई पदार्थ देखा, अरे मैंने वहाँ व्यवहार कर, मैंने ठीक नहीं देखा। स्वप्न में कोई देखा ना, बाद में डूब गया, ढूंढा तो नहीं मिला। रज्जु सर्प दिख रहा था, वहाँ पास में गया, अरे सर्प नहीं है। स्वप्न में भी ऐसा देखता है। तो स्वप्न में भी सत्य मिथ्या जैसे व्यवहार हो जाता है, मिथ्यात्व होने पर भी सत्य मिथ्या व्यवहार हो गया, ऐसे जागृत में भी मिथ्यात्व होने पर भी सत्य मिथ्या व्यवहार हो जाएगा। इसलिए सद असद विभाग के भान से स्वप्न मिथ्या जागृत मिथ्या नहीं है, ये कथन आपका नहीं बनेगा। मिथ्या स्वप्न के पदार्थों में भी सद असद विभाग का भान होता है। किसी को इत्याशंके दृष्टांते न समाधत्ते, दृष्टांत से इसका समाधान कर रहे शंका का। स्वप्न वृत्ताविति श्लोक नंबर 9, कारिका नंबर 9। स्वप्न वृत्तावपि त्वन्तस् चेतसा कल्पितं त्वसत् बहिश्चेतो गृहीतं सद् दृष्टं वै तथ्यमेतयोः। पहले दृष्टांत में दिखा रहे, स्वप्न वृत्ति में भी, स्वप्न दर्शन में भी अंतश्चेतसा कल्पितम, भीतर जो चित्त से कल्पना किया, सोच रहा था स्वप्न में ही कि ये मिल जाता वो मिल जाता, तो जो अंदर कल्पना किया है मनोराज्य को वहां कर रहा है, स्वप्न में बैठ के मनोराज्य कर रहा है। स्वप्न में भी स्वप्न देख रहा है, स्वप्न में भी मनोराज्य कर रहा है, वह कल्पित है, असत है। और अगर इंद्रियों के द्वारा जो देख रहा है उसको सत्य मान लेता है, लेकिन जागने पर दोनों के दोनों ही मिथ्या है। तो स्वप्न वृत्ता हुआ, देखो 1 नंबर टिप्पणी में पूरा दे दिए। स्वप्न वृत्तावपि स्वप्नेपि ही द्विविधा पदार्था, स्वप्न में भी 2 प्रकार के पदार्थ है। केचन मनोमात्र कल्पिता असत प्रतीति गोचरा, कुछ केवल मनोमात्र से कल्पित है, मनोराज्य से कल्पित है, तो असत प्रतीति के विषय बनते ही यह मिथ्या है ये जान लेता है। अब केचन च चक्षुरादि द्वारा उपलब्धमानत्वेन प्रतीयमाना, और कुछ पदार्थ ऐसे जो चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा उपलब्धमान है, इसलिए इस प्रकार से प्रतीयमान है। एवं च सद असद विभाग भान सत्वेपि, सद असद विभाग का भान हो रहा है स्वप्न के पदार्थ में, यह सत्य है या मिथ्या है, लेकिन जागने पर सबके सब मिथ्या है। सत्वेपि
स्वप्ने भावानां मिथ्यात्वमेव, जो भी स्वप्न में पदार्थों में मिथ्यात्व ही माना जाता है। तथा जागरिते भी मिथ्यात्वम, इसी तरह से जागृत के पदार्थों में भी मिथ्यात्व ही मानना पड़ेगा। तो सद असद विभाग होने मात्र से सत्य नहीं कहा जा सकता है। विभाग तो स्वप्न में भी है तो भी मिथ्या है, ऐसे जागृत में भी विभाग होने पर भी मिथ्या है। तो असदिति काम मात्र रचितम, असद है जो मतलब कामना मात्र से, मनोराज्य मात्र से जो कल्पित है, तो मृग तृष्णा के जल के समान सत्य मिथ्या है वो, और बाहर जो है वो सत्य व्यवहार बाहर के पदार्थों को, लेकिन दोनों में ही वह तथ्य देखा गया है। यही बात यहाँ दे दिए कि बहिश्चेतो गृहीतं सद दृष्टं वै तथ्यमेतयो, चित्त से इंद्रियों के माध्यम से मन से जो बाह्य पदार्थों को देखा तो वह सत्य सद है, लेकिन वैतथ्यम एतयो दृष्टम, दोनों के दोनों में ही वैतथ्य मिथ्यात्व देखा गया है। ऐसे जागृत में भी अगले श्लोक में बता देंगे, जागृत में भी केवल मनोराज्य कल्पित पदार्थ भी है और इंद्रियों के द्वारा भी पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं, लेकिन दोनों के दोनों को ही मिथ्या मानना पड़ेगा। यद्यपि व्यवहार काल में कहेगा नहीं मनोराज्य से कल्पित पदार्थ मिथ्या है, लेकिन मैं ऐसे ही बैठ के सोच रहा था, सोचते सोचते बहुत कुछ सोच लिया लेकिन कुछ हुआ नहीं। होता नहीं ना, सोचता बहुत है, होता बहुत कम है, इसलिए ऐसे यहाँ तो स्वप्न में भी ऐसा है, जागृत में भी ऐसा है, इसलिए उस अंश में भी दृष्टांत एकदम सही सिद्ध हुआ। दृष्टांत से कोई जो है विपरीतता नहीं आ रही, जागृत सत्य सिद्ध हो जाएगा ये नहीं कह सकते हैं, तो ये मिथ्या ही सिद्ध होगा। स्वप्न वृत्ताविति भाष्य में दे रहे स्वप्न अपूर्वत्व आचार, टीका में श्लोकस्य तात्पर्यार्थमाह, श्लोक का तात्पर्य अर्थ क्या है? अपूर्वत्वेति, भाष्य में अपूर्वत्वाशंकांग निराकृत्य, स्वप्न में अपूर्वता है, उस अपूर्वता की शंका का निराकरण करके स्वप्न दृष्टान्तस्य पुनः स्वप्न तुल्यताम जागृत भेदानां प्रपंचयनाह, स्वप्न दृष्टांत में अपूर्वत्व आशंका का निराकरण करके जागृत के पदार्थों में स्वप्न तुल्यता को पुनः विस्तार से बताते हुए कह रहे हैं। अब पुनः जो है यहाँ पे मिथ्यात्व की सिद्धि कर रहे, आगे हम लोग कल कर लेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादर सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।